VLOOKUP। नेट नहीं आ रहा क्या? नेट नहीं आ रहा है क्या? देख रहा हूँ। नेट चल नहीं रहा शायद। मेन कमेंट। आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो यार, एसी का रिमोट और एसी ऑन कर दो जल्दी। यहाँ पर सफोकेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलिए, एक शीट हो गया आप लोगों के पास। वी लुकअप, एच लुकअप करके ओपन करिए। एच लुकअप, वी लुकअप करके आपके पास एक शीट होगी, उसे ओपन करिए। क्या हुआ? क्वेश्चन सुनिए। कुछ डेटा ऐसे दिया हुआ है और कुछ डेटा आपको ऐसे दिया हुआ है। आपको क्या करना है? एग्जाम्पल के तौर पर, फ्रॉम लंदन टू ऑकलैंड। एग्जाम्पल, फ्रॉम लंदन टू ऑकलैंड। यहां पर आपके पास 15,000 आना चाहिए। करो ट्राई। एक सेकंड, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। आपको यहां पर लंदन दे रखा है, यहां पर ऑकलैंड दे रखा है, यहां पर लंदन है, यहां पर ऑकलैंड है। तो इसका मतलब है यहां पर आपको उसकी डिस्टेंस मिलनी चाहिए 15,000। करिए, करो ट्राई। भी यहाँ पर ना परमानेंटली एक्टिविटी लिख करा जाएगा, क्लोज कर देना, चला चल जाएगा। कोई हिंट? इसके लिए हिंट ये है, इसके लिए हिंट सुनिए। हिंट इसके लिए ये है कि आपको पता है कि वी लुकअप का थर्ड पैरामीटर, देखो, आपको पता है ना, वी लुकअप का पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, और थर्ड होता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, इसकी जगह पर आप इस बार यूज करेंगे। देखो, इससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे? या तो रो, या तो रोज, या तो कॉलम, या तो कॉलम्स। अब इसी कॉलम इंडेक्स की नंबर की जगह पर आपको यूज करना है एच लुकअप। करो ट्राई। उधर भी खाली है, उधर भी आ सकते हो, उधर भी आ सकते हो, अगर इधर ना बैठ पाओ तो। करो ट्राई। एक ही लगेगा। क्यों? वो वैल्यूज भी चेक कर ले। रॉन्ग से टू भी तो जाना है, रॉन्ग से टू भी तो जाना है। अच्छा,
अच्छा। हाँ, चलो मैं भी बताता तो ये कितने क्लास ले दिए आपने? हूँ। अच्छा, बस आपके 2 हफ्ते, 2 हफ्ते। 2 वीक्स हो चुका है। अच्छा ये बताओ। अच्छा सुनो सुनो, वी लुकअप रिवाइज कराना है। हाँ तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हम आते नहीं है। हाँ, है ना। उधर की तरफ बैठ जाओ, सिंगल बैठ। ये वाला सिखा रहा हूँ, ये वाला सीख लो, आ जाए। चलो एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सुनो। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, सुन लो। एक नई शीट लो और एक डेटा बनाओ। मैं भी बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाओ। एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ। छोटा सा डेटा बनाओ। इस पे वी लुकअप एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, सीख लो। पीछे दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? क्या यूज किया? वही वी लुकअप में वी लुकअप में अचीव करना, फिर कॉलम लगा के लास्ट। हाँ, सी हो। चलो, हो गया। सुनिए आप, बना लिया डेटा। चलिए सुनिए, देखो, वी लुकअप के लिए पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, याद रखिएगा, कॉलम यूनिक कॉलम होना चाहिए, कंपलसरी है वी लुकअप के लिए। दूसरा, ये सिर्फ राइट साइड ही सर्च कर सकता है,
और आपका डेटा वर्टिकली होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स इसके लिए याद रखिएगा। इसके पैरामीटर्स फॉर्मूला समझो। इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप में पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपकी वो वैल्यू होती है जिसके बेसिस पे आपको सर्चिंग करनी है। तो एग्जांपल के तौर पर हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही सर्च करेंगे। तो A9 आपका क्या हो गया, लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, ये पूरा का पूरा टेबल एरे, ठीक है। इसका वी लुकअप एच लुकअप, इन दोनों का ही सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये कंपलसरी है, यहां पर एक नंबर आना चाहिए। नंबर काउंट करने के लिए आपको सिंपल टेबल में काउंटिंग करनी है। एग्जाम्पल, अगर मुझे मार्क्स निकालने हैं तो वो इस टेबल में कौन से नंबर पर रखा हुआ है, भाई 1 2 3 4। कोर्स निकालना है, 3rd नंबर पे रखा हुआ है। नेम निकालना है, 2nd नंबर पे रखा हुआ है। बस आपको नंबर पास करना है। तो यहां पर एग्जाम्पल, मुझे मार्क्स निकालने हैं तो मैंने यहां लिख दिया 4,0 फॉर एग्जैक्ट मैच। एंटर करोगे, आपके पास मार्क्स निकल कर आ जाएगा। पूछो डाउट। आइए इधर बैठो, आइए इधर। उधर पीछे निकल जाओ, उधर उधर बैठना, सेकंड सेकंड रो। हाँ, क्या हुआ? कोई कुछ पूछ रहा था क्या? पूछ रहे थे? अच्छा, हाँ कुछ पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ जैसे आप लुकअप वैल्यू है जो इसको फ्रीज करना जरूरी है। इसको फ्रीज करो मत करो, पर टेबल एरो को जरूर कर देगा। क्योंकि डायनेमिक बनाना है तब बहुत दिक्कत करता है, ट्रैक करना ही है इसलिए। हमारे भी अब कोई डाउट? वीलुकअप क्लियर हुआ? अब समझो। अरे वीलुकअप क्लियर हुआ? अब एच लुकअप सीखो। देखो, मान लो मेरे पास इस बार कुछ ऐसे डेटा दिया हुआ है कि नेम, कोर्स, यहां पर मैं रोल नंबर ले रहा हूं, रोल नंबर, ठीक है, और मार्क्स, ठीक है। और इस बार आपको डेटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, इस बार आपको डेटा हॉरिजॉन्टल ना, सॉरी वर्टिकली ना देकर हॉरिजॉन्टली गिवन है, ठीक है। तो अगेन इस बार हमारा वीलुकअप तो वर्क करेगा नहीं, तो इस बार हम यूज करेंगे, अगर मुझे रोल नंबर यहां पर दिया हुआ है, बात सेम है इसके लिए भी, कि यहां पर मेरे पास मान लो रोल नंबर 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये रोल नंबर 1 ही मेरे पास लिखा हुआ है यहां पर। अब मुझे कोर्स निकालना है, पर डेटा इस बार मुझे गिवन है इस तरीके से। तो इस बार हम यूज करेंगे एच लुकअप। एच लुकअप का भी पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। आपने B17 पास किया। टेबल एरे, पूरा का पूरा टेबल एरे। अब जैसे वी लुकअप में था कॉलम इंडेक्स नंबर, तो एच लुकअप में आपके पास होता है रो इंडेक्स नंबर। इसी टेबल में बस आपको रो काउंट करनी है। एग्जाम्पल, अगर मुझे कोर्स निकालना है तो 1 2 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा। तो यहां पर अगर 3 लिखोगे, कॉमा 0 और एग्जैक्ट मैच, एंटर। ये पूछो डाउट। बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ही डिफरेंस है, रो नंबर और कॉलम नंबर का। ऊपर देखो, ट्रांसपोर्ट का एक ऑप्शन जैसे अगर इक्वल ट्रांसपोज कंट्रोल नहीं हुए हो जाएगा। एरे पास कर दो। ये वाली पूरी हाँ, पूरा एरे पास कर दो। पूरी नहीं। अच्छा, वो सिंगल करता है, but बस ऐसे ही हाँ सिंगल करता है, मतलब
सिंगल एरे पास करना पड़ेगा। मतलब जैसे इसको करना है तो फिर आपको इसको ही करना पड़ेगा। इसको ड्रैग करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे तो नहीं। चार है पांच। एच लुकअप समझ में आया? लिख लो। एक सेकंड। हम उसमें रैंडम ऐसे रोज को लिए रैंडम नहीं लिए थे, कल भी 1 2 ही काउंट किया था। बंडल में तो अच्छा वो रोज वाला, रोज कॉलम वाला, उसका ही बता, उसका ही बता। चलो ये क्लियर हुआ। अब आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम्स किस में आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं रो में, रोज में, कॉलम में, कॉलम्स में। इन चार में आपको, आपके पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, समझो फिर से एक बार समझ लो। आपके पास ये चार जो फंक्शंस हैं, ये आपके वी लुकअप और एच लुकअप को डायनेमिक बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, रो आपको क्या देता है? सिर्फ रो का नंबर। एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखता हूं रो और कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया मैंने, तो जिस भी रो पर आपने ये फॉर्मूला लिखा है वही रो का नंबर आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 60। सही है। इसी तरह फिर से आपने लिखा इक्वल टू रो, और इस बार आपने कोई और रो पास कर दी, मान लो G12, तो अब क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा, रो का नंबर ही मिलेगा। तो डिफरेंस समझो, रो आपको देता है रो का नंबर, किसी भी रो का नंबर, और रोज, रोज को समझो। देखो, इक्वल टू रोज, रोज में आपसे पैरामीटर मांग रहा है एरे। अरे हम सबको ये तो पता है ना कि रोज ऐसे होती हैं, इसमें तो कंफ्यूज है ना कोई। अब रोज को समझो, रोज क्या कहता है? रोज कहता है काउंट ऑफ सेलेक्टेड रोज। उसके अंदर डेटा है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी रोज आपने सेलेक्ट की है बस उसका काउंट आपको देगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने जो D15 से लेकर D20 तक सेलेक्ट की है, तो जितनी भी रोज आपने सेलेक्ट की है उतनी रोज का काउंट मिल जाएगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, उसमें डेटा है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये बात समझ पा रहे हो? अब एक और इसी में सीख लेते हैं फिर से देख लो। इक्वल टू रोज, और इस बार सपोज करो मैंने यहां पर कहीं पे सेलेक्ट कर दिए, चलो यहां कर लेते हैं। तो आपको पता है रोज आपने कितनी सेलेक्ट की है? सिर्फ दो। सही है, तो काउंट भी कितना मिलेगा? 2। बट इसको अगर मैं ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ, तो 2 2 ही आता रहेगा। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ रिलेटिव रेफरेंस। तो कभी भी अगर आपको काउंट बढ़ाना है तो हमेशा एक तरफ से कर दो लॉग, ठीक है, और एक तरफ से डायनेमिक रिलेटिव छोड़ दो, अपने आप ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने एक वो देखी है, एक वो सीढ़ी आती है जिसको थोड़ा बढ़ा करके चढ़ाते हैं, निकाल के बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ सीढ़ी, वाईफाई वालों के पास जो होती है, हाँ, देखिए वो, उसमें क्या होता है, एक तरफ से वो फिक्स होती है, उनको जितनी बढ़ानी होती है वो सिर्फ ड्रैग करते जाते हैं। तो ये वही कर रहा है। आपने इसमें क्या किया है, आपने इस फॉर्मूले में एक तरफ से कर दिया लॉक और दूसरी तरफ से डायनेमिक छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा। सेम कॉलम और कॉलम्स का भी यही काम है। अब पूछ रहा हूं, अब थोड़ा क्लियर हुआ? अब करें क्वेश्चन? अरे टेंशन मत लो, ये सब आपका भी आसान हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये वाला क्वेश्चन किया? लंदन से ऑकलैंड की डिस्टेंस
क्या क्या कह रहे हो भाई? देखो जाके तो देखो एक बार। वी लुकअप के अंदर एच लुकअप लगेगा यहां पर। चलो देखो, देखिए, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मैंने ली इस बार लंदन। इसको लॉक कर देते हैं। टेबल एरे, टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया A5 से लेकर E8 तक। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर मैंने यूज किया एच लुकअप, और एच लुकअप में मैंने ऑकलैंड लिया। टेबल एरे, ये पूरा टेबल एरे, और इसके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे ही डेटा रखा हुआ है, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा जीरो। एंटर करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। समझा रहा हूं, लिख लो पहले। सिडनी, सेकंड का डेटा निकालोगे? डायनेमिक बनाने की इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें दे रखा है सेकंड नंबर पे नंबर ही गिवन है। बीच में जो मैट्रिक्स है वो डिस्टेंस है। लिखो, फिर मैं समझाता हूँ इस फॉर्मूले को। हम्म? आपने गलत सेलेक्ट किया है, देखो ध्यान से। सेलेक्ट दोबारा करो सही से। सिलेक्शन गलत किया है। चल रहा है आप लोगों का? ये दोबारा क्यों बना रहे हो आप? सीट नहीं है आपके पास? आज पहले पहली क्लास है? के पास रिकॉर्डिंग थी। हाँ। मैं आई थी पे बैठ तो उस टाइम को आपको ये सारी चीजें समझा रहे हैं। उसके बाद से आज आ रहे हो? हाँ। सोचो कितना टाइम हो चुका है। तो क्लासरूम पे ही शीट्स है मैडम। इसके बाद एच लुकअप, एच लुकअप लिखो, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ एक सेकंड। चलो समझाओ इसको। देखिए, इस फॉर्मूले को समझो। अच्छा सुनो, मैं आपको थोड़ा सा ये कैसे लिखा गया है उसके बारे में बताता हूँ। सुनो, देखो, अच्छा मुझे एक चीज समझाओ आप लोग। देखो, आपको पता है फॉर्मूला, अगर मैं जनरल लिखता, मैं एच लुकअप अगर नहीं लगाता, तो मैं यहां लिखता वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी क्या होती? B10। टेबल एरे कितना है? A5 से E8। A5 से E8 हमारा टेबल एरे होता। अब थर्ड पैरामीटर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये एच लुकअप भूल जाओ। मैं अगर आपसे कहता लंदन के लिए ऑकलैंड अगर आपको निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन से कॉलम पर रखा हुआ है? थर्ड पे रखा हुआ है ना, मतलब 1 2 3। तो इसका मतलब है यहां पर 3 आता। ये बात समझ पा रहे हो? फिर अगर आपने यहां पर शिकागो का निकालना होता तो आप यहां पर 4 लिख देते। कुछ यही तो करते हैं हम लोग। बस इसी की जगह पर मैंने यहां पर लिख दिया है एच लुकअप। एच लुकअप, और एच लुकअप की पहली वैल्यू हमने क्या दे दी? ऑकलैंड। तो ये हमारा हो गया ऑकलैंड B11। टेबल एरे, इसके लिए मैंने टेबल एरे यहां से सेलेक्ट किया है, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप यहां से सेलेक्ट करोगे सिडनी से, तो फिर आपका काउंटिंग गलत हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो अब A3 से लेकर E4 तक आपने सेलेक्ट किया,
और आपको ये नंबर्स निकालने हैं। तो इस एच लुकअप के लिए कौन से नंबर पर रखी हुई है रो? सेकंड नंबर पे ही तो रखी हुई है। तो आपने 2 लिखा, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, कॉमा 0। अब ये वाला जो एच लुकअप है, ये आपको एक्चुअली में क्या देगा? ऑकलैंड का वैल्यू। बात समझ पा रहे हो? अगर आप यहां पर ऑकलैंड की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। और वो 3 इस लंदन के लिए वी लुकअप के लिए क्या हो जाएगी? कॉलम इंडेक्स नंबर। बस यही चल रहा है। काउंट सही आना चाहिए बस। कर सकते हो, कर सकते हो। मैं तो सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि एच लुकअप के वी लुकअप के अंदर भी एच लुकअप यूज कर सकते हो। आप रो भी यूज कर सकते हो, रोज कॉलम जो मन करे वो यूज कर सकते हो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि वी लुकअप के अंदर एच लुकअप आ सकता है। इस वाले में कॉलम चलेगा। कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें तो कॉलम ही चलेगा। हाँ सर लास्ट मिनट। भाई, मुझे नंबर्स निकालने हैं। वो कौन सी रो पर रखा हुआ है टेबल के अकॉर्डिंग? इसमें अरे रो रो काउंट करो भाई, एच लुकअप है। हाँ। मेरे अपने team- अरे भाई साहब, अरे भाई क्या ड्राइंग कर रहे हो आप लोग? अरे आप लोग एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, एक सेकंड सुनो। एक चीज में आप कंफ्यूज ये हो रहे हो कि ये 2 क्या लिखा है। अरे मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैं एच लुकअप इसके ऊपर लगा रहा हूं और मुझे सेकंड रो की वैल्यू चाहिए, तो वो कौन से नंबर पर रखी हुई है? वो अरे नहीं, सेकंड पे ही तो रखा हुआ है यार। अरे सुनो सुनो, एक चीज बताओ। अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर सिंपल एच लुकअप लिखता हूं, ठीक है, और एच लुकअप में ये टेबल एरे अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, लुकअप वैल्यू टेबल एरे, ये अगर आपका टेबल एरे है, तो और मुझे जो सेकंड रो पर वैल्यू रखी हुई है वो निकालने, तो वो कौन से नंबर पर रखी हुई है? सेकंड पे ही तो रखी हुई है। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ 2 लिखा था। अरे भाई क्या ड्राइंग कर रहे हो आप? कौन है भाई ये? मुझे ही करना है तो ड्राइंग, आप भी लग गए। कौन है भाई ये? मत करो यार। नाम आ जाता है। फिर क्या करते हैं? ये करना। फिर ये करते हैं। चलो, लिखा फॉर्मूला ये वाला? लिख लिया? अब आओ एक आसान से टॉपिक पे जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। मैच। देखो, मैच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके वी लुकअप एच लुकअप का जो वो प्रॉब्लम है रो नंबर कॉलम नंबर वाला, वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। समझते हैं? देखो, सपोज करो मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहां पर आपके पास कोई नाम लिखा हुआ है, सपोज करो अर्थ। कोई भी चीज ले लो, कहीं भी कर लो। समझो, मैच आपको क्या बताता है वो आपको बस याद रखना है। देखो, मैच मैच के लिए आपको याद रखना है, ये आपको बताता है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का मतलब है यहां पर कि एग्जाम्पल के तौर पर अरुण इस एरे में, मतलब इस डेटा में कौन सी पोजीशन पर रखा हुआ है, बस काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। अब फॉर्मूला देखो इसका, लिखो इक्वल टू मैच। कहीं भी लिख लो डेटा, इक्वल टू मैच। ठीक है, सुनो, इक्वल टू मैच
मैच में पहला पैरामीटर है आपका लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वही कि किसको ढूंढ रहे हो, तो हम अरुण को ढूंढ रहे हैं। B55 हमारी कोई भी सेल हो, कॉमा। इस बार टेबल एरे नहीं है, इस बार है आपके पास लुकअप एरे। टेबल एरे और लुकअप एरे में डिफरेंस क्या होता है? टेबल एरे पूरा डेटा की बात चलती है, और लुकअप एरे का मतलब होता है किस में ढूंढना है। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर आपका लुकअप एरे क्या होगा? ये पूरा। अब ये चाहे आपको हॉरिजॉन्टल गिवन है चाहे वर्टिकल गिवन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये आपको पोजीशन देगा कि कौन सी पोजीशन पर ये रखा हुआ है, कॉमा। कर लो ड्रॉप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी तो। अब यहां पर तीन पैरामीटर्स है, 1 0 -1। फिलहाल हम 0 यूज करेंगे फॉर एग्जैक्ट मैच। आप एंटर करोगे तो आपको अरुण की पोजीशन बताएगा, वो कौन सी पोजीशन पर रखा हुआ है डायरेक्टली। बात समझ पा रहे हो? उर्मिला, अब अगर आपको किसी और के पोजीशन निकालनी है तो बस नाम चेंज करो, उसकी पोजीशन मिलती रहेगी। कराऊंगा कराऊंगा, अप्रोक्स के लिए। एक ही रो या एक ही कॉलम? एक ही रो एक ही कॉलम। या तो एक रो या तो एक कॉलम। आया समझ में? आसान है। ठीक है, अब एक ट्राई करो, सुनो, ट्राई करो। आपके पास एक शीट होगी मैच करके। चलो सुनो, आपको क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन ये है आपका, आपके पास एक डेटा होगा, शीट है आपके पास मैच करके। 300 के लिए 2 पर क्या वैल्यू है वो निकाल कर लानी है। करो, बता दो, एक सेकंड एक सेकंड। जैसे यहाँ 300 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 300 है, यहाँ 2 है। तो इसका मतलब है आपका आंसर आना चाहिए $8। मतलब ये आंसर आना चाहिए आपका, ये वाला सेल। मतलब मुझे यहाँ पर कहीं पे 8 दिखना चाहिए। करो। अब क्या यूज करोगे? वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, आपकी मर्जी है। सिर्फ मैच से नहीं होगा भाई, मैच सिर्फ पोजीशन देता है आप। अरे मैच सिर्फ पोजीशन देता है, ध्यान रखिएगा, डेटा नहीं देता है। क्वेश्चन समझ आया? फिर से समझाऊं? 300 पर 2 की क्या वैल्यू है वो निकाल कर लानी है। हुआ? ओके, आइए। देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर्मूला, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमने ली 300। टेबल एरे ये पूरा सेलेक्ट किया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पर आपको पता है कि आप या तो रो का यूज करते हैं या तो रोज का यूज करते हैं, या कॉलम कॉलम्स कुछ भी, और हमने यूज किया मैच। ठीक है, यहां पर आपने लगाया मैच। मैच में लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2। लुकअप एरे, अब इसका जो मेजर पॉइंट है वो है लुकअप एरे। लुकअप एरे, आप लोग मुझे बताओ, A4 से सेलेक्ट करोगे या B4 से?
A4 से करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, A4 से करना है क्योंकि वी लुकअप यहां से स्टार्ट है आपका। तो इस बार आपका लुकअप एरे क्या होगा, ये पूरा यहां तक, क्योंकि अब आपको 2 की पोजीशन मिल जाएगी, आपको काउंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ये आपको वैल्यू देगा जो भी आपने डेटा लिखा है। लॉक कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, लॉक कर दो, ड्रैग नहीं करना होता। क्या गलत आ रहा है क्या? आएगा तो यहाँ पे सबसे कॉलम F4 आ तो रहा है, पर आंसर तो आ रहा है। अरे ये बताना पड़ता है ना कि क्या करेंसी में करना है। क्या रुपीज डॉलर का साइन चाहिए, वो करेंसी में करना पड़ता था। इसको डाउनलोड करो, यहाँ पे क्लिक करो, लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे, ओपन इन न्यू टैब, फाइल पे क्लिक करो। अब ओपन करो, हो गई डाउनलोड, हो गई, वहां जाओ लास्ट में, इधर ऊपर, इसके ऊपर। हाँ हो रही है, हाँ हो रही है। चलिए हो गया। इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, ट्राई करो। मैच, अब मुझे 2 को काउंट नहीं करना पड़ा ना। अब मुझे 2 अगर, अब मान लो, अब अब देखो, मैच का यहाँ पर क्या बेनिफिट है। अब अगर आपको, आपसे किसी ने कह दिया कि फोर्थ के लिए निकालो, तो आप सिर्फ यहां चेंज करोगे, आपको काउंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि फोर्थ कौन सी नंबर पर रखा हुआ है। 400 अब 400 का निकालना है, यहाँ 400 कर दो, अपने आप वैल्यू निकाल कर देगा। समझे? ये वाला करो ट्राई, खुद से ट्राई करो ये वाला। निकालिए जरा प्राइस। पिज्जा खाना है? नहीं खाना ना?